क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों और बच्चियों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने ये बात तो सुनी होगी, जैसी करनी वैसी भरनी। आज मैं आपको इससे रिलेटेड एक हिकायत सुनाती हूँ। एक बादशाह बहुत जालिम था, लोग उससे बहुत डरते थे। एक दिन बादशाह ने सबको इनवाइट किया कि सब लोग मेरे दरबार में आ जाएं। एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। जब सब लोग जमा हो गए तो बादशाह ने ऐलान किया कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, बल्कि इंसाफ करूँगा और सबके साथ नरमी करूँगा। सब लोग हैरान हुए कि बादशाह को अचानक क्या हो गया है, बादशाह इतना नरम दिल कैसे हो गया। खैर सबने सोचा बादशाह हमसे मजाक कर रहा है, लेकिन बादशाह रियल में चेंज हो गया था। उसने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे। लोग बादशाह से बहुत खुश थे। एक दिन वजीर ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आप में ये चेंजिंग कैसे आई? बादशाह कहने लगा, कुछ दिन पहले की बात है कि मैं जंगल में जा रहा था। मैंने देखा कि एक लोमड़ी बेचारी भाग रही थी, उसके पीछे एक बड़ा सा कुत्ता भी भाग रहा था। लोमड़ी को अपना घर नजर आया और लोमड़ी घर में छलांग लगाने वाली थी कि इतने में कुत्ते ने उसकी टांग पकड़ ली और लोमड़ी को काट दिया। लोमड़ी ने पूरी जान लगाई और अपनी जख्मी टांग को घसीट कर घर में घुस गई। अब कुत्ते ने बेचारी लोमड़ी को जख्मी कर दिया था। कुछ देर बाद मैं विलेज पहुंचा तो देखा वही कुत्ता एक आदमी पर भौंके जा रहा था। उस आदमी को गुस्सा आया और उसने खींचकर एक भारी सा पत्थर कुत्ते के दे मारा। पत्थर कुत्ते की टांग पर लगा, जिससे कुत्ता जख्मी हो गया। इतने में एक घोड़ा भागते हुए आया और उसने उस आदमी को एक लात मारी, जिससे उस आदमी की भी एक टांग जख्मी हो गई। घोड़ा भागते हुए आगे गया तो वो भी एक गड्ढे में गिर गया। मैंने सोचा कि जो जैसा करता है उसके साथ भी वैसा ही होता है, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। तो इसलिए मैंने उसी दिन से ये सोच लिया था कि मैं किसी पर जुल्म नहीं करूँगा, किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, मैं लोगों के साथ अच्छा सलूक करूँगा। अल्लाह पाक मेरे साथ भी अच्छा करेगा। वजीर बहुत मक्कार आदमी था। उसने सोचा बादशाह पागल हो गया है, अभी मौका है बादशाह के तख्त पर कब्जा कर लूं। वजीर ये बात सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अचानक उसका पैर फिसला और उसकी गर्दन दो टुकड़े हो गई। जी प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, यानी हम जिसके साथ जैसा सलूक करेंगे हमारे साथ भी वैसे ही होगा। इसलिए हमें हर एक से अच्छा सलूक करना चाहिए, किसी को भी तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हर एक के बारे में मुस्बत सोच रखनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों और बच्चियों, अब आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते हैं मरियम। ओहो मरियम की बातें, मरियम की बातें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। तो प्यारी बच्चियों, अब हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। तो चलते एक प्यारी सी बच्ची से एक प्यारी सी नात सुने। मरियम की बातें। नात के लिए हमारे साथ मौजूद है हरमन। हरमन, आप नात शुरू कीजिए। बुला लो फिर मुझे ऐ शाए
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह पाक आपको मीठे मीठे मदीने की हाज़िरी अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बयान। मरियम की बातें। तो इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़हा। जी ज़हा, आप शुरू कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइल वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। दुरूद पाक की फजीलत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो, तुम्हारा दुरूद पढ़ना क़यामत के दिन तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारी बच्चियों, आज मेरे बयान का टॉपिक है जल्दबाजी करना। प्यारी बच्चियों, जल्दबाजी को मदर ऑफ रिग्रेट यानी नदामत की माँ कहते हैं। प्यारे बच्चों, जल्दबाजी करना अच्छी आदत नहीं है। जल्दबाज इंसान सामने वाले की बात कंप्लीट होने से पहले ही बोल पड़ता है, सवाल को अच्छी तरह सुनने से पहले ही जवाब दे देता है, जिसकी वजह से बाज़-ओ-क़ात नुकसान उठाना पड़ जाता है। बाज़ बच्चों को हर काम में बहुत जल्दी होती है। वुज़ू करेंगे तो वुज़ू करने में बहुत जल्दबाजी करेंगे। अब जल्दी जल्दी वुज़ू करने से तो नुकसान भी हो सकता है कोई बॉडी का हिस्सा खुश्क रह जाए और हमारा वुज़ू ही ना हो। इसी तरह बाज़ बच्चे और बच्चियां बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं। इस तरह नमाज पढ़ने वाले को नमाज का चोर कहा गया है। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, सबसे बदतरीन चोर वो है जो नमाज में चोरी करता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कोई शख्स अपनी नमाज में किस तरह चोरी कर सकता है? तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो उसके रुकू और सुजूद पूरे नहीं करता, या इरशाद फरमाया, वो रुकू और सुजूद में अपनी पीठ सीधी नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, नमाज पढ़ने और वुज़ू करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह खाना खाने में और पानी पीने में भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इसी तरह रोड क्रॉस करते वक्त जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी से एक्सीडेंट हो सकता है, जिससे हमें चोट लग सकती है। गाड़ी से उतरते वक्त और चढ़ते वक्त एहतियात करनी चाहिए। प्यारी बच्चियों, जल्दबाजी करना अल्लाह पाक को पसंद नहीं। जल्दबाजी शैतान की तरफ से होती है, इसलिए हमें अपने कामों में जल्दबाजी से अवॉइड करना चाहिए और हर काम को अच्छे तरीके से और तसल्ली के साथ करना चाहिए। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है अच्छी बात और बुरी बात। मरियम की बातें। अच्छी बात और बुरी बात के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ोहा। जी ज़ोहा, आप शुरू कीजिए। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक अच्छी बात, और वो है नेकी कर दरिया में डाल। जी प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये है कि नेकी करो और उसे भूल जाओ। नेकी करके दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपनी नेकियों को छुपाना चाहिए। और हाँ, जिसके साथ हम नेकी करें उस पर एहसान भी नहीं जताना चाहिए। मिसाल के तौर पर हम इस बात को यूँ समझ सकते हैं, अगर कोई परेशान हो और हमने उसकी परेशानी दूर कर दी तो अब हमें ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने फला वक्त में आपकी मदद की थी और आप पर एहसान किया था, आप भूल गए। प्यारी बच्चियों, एहसान जताना अच्छी बात नहीं है, और ऐसे शख्स के बारे में अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एहसान जताने वाला शख्स जन्नत में नहीं जाएगा। प्यारी बच्चियों, अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अब मैं आपको आज की एक बुरी बात बताती हूँ।
और वो है किसी का नाम बिगाड़ना। प्यारी बच्चियों, किसी का नाम बिगाड़ना बहुत ही बुरी बात है। बहुत सारे बच्चे मजाक में एक दूसरे के उल्टे सीधे नाम पुकारते हैं। किसी को भी उल्टे सीधे नामों से नहीं पुकारना चाहिए, इससे सामने वाले को बहुत तकलीफ होती है। हमें हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे सामने वाले को तकलीफ हो, बल्कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसे सुनकर दूसरे खुश हों। इंशाअल्लाह हम इन बातों पर अमल करेंगे। इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और देखते हैं एक अच्छी सी नज़म। मरियम की बातें। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु 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 नींद दुआ अल्लाहु 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 अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। बाबा भी बोले अल्लाहु, अम्मी भी बोले अल्लाहु, मुन्ना भी बोले अल्लाहु, मुन्नी भी बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब में भी हम पढ़ते जाए। अल्लाहु 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 अल्लाहु। चंदा भी बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे ही बोले अल्लाहु। चंदा भी बोले अल्लाहु, तारे भी बोले अल्लाहु, हर जर्रा बोले अल्लाहु, सारे ही बोले अल्लाहु। पढ़ते पढ़ते यूं नींद आ जाए, ख्वाब में भी हम पढ़ते जाए। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाह। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और करते हैं अली फातिमा से कुछ बातें। मरियम की बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बात तो बताइए कनीज फातिमा। जी पूछिए। बहुत सारे बच्चे और बच्चियों को वीडियो गेम खेलने का बहुत शौक होता है, क्या वीडियो गेम खेलना चाहिए? वीडियो गेम खेलना अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत हार्मफुल चीज है। वीडियो गेम खेलना हार्मफुल कैसे हो सकता है? वीडियो गेम्स खेलने से हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है, जैसे हमारी आईसाइट वीक हो सकती है, और फिर जब हमें वीडियो गेम्स खेलने की आदत हो जाती है तो फिर हमारा पढ़ाई में दिल नहीं लगता और ना ही हम घर का कोई काम करते हैं। लेकिन वीडियो गेम में तो बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं जिनसे हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। वीडियो गेम्स में अच्छी एक्टिविटीज नहीं होती, क्योंकि इसमें तो मार धाड़ करना और चोरी करना भी सिखाया जाता है, और हमारा प्यारा इस्लाम हमें इन चीजों से मना करता है। तो हमें कौन से गेम खेलने चाहिए? हमें फिजिकल एक्सरसाइज वाले गेम खेलने चाहिए, जिससे हमारी सेहत अच्छी हो और हम फिट हो जाएं। जज़ाकल्लाहु खैरा। तो अल्लाह पाक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ और आपसे करते हैं कुछ सवालात। मरियम की बातें। ये बताइए, कुरान पाक का दिल किस सूरत को कहते हैं? जी कौन बताएगा इसका जवाब? मरियम की बातें। ईशा दादी
ज़ैनब, आप बताइए, सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। जी, आपने कहा सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए आप लोग, कुरान पाक की टोटल कितनी सूरतें हैं? बताते हैं हमको क्या क्या सिखाते। जी रहा, आप बताइए। 114 सूरतें हैं। जी, आपने कहा 114 सूरतें हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अब मैं आपसे करती हूँ सवाल नंबर 3। ईद की नमाज की कितनी रकातें होती हैं? की बातें। जी कानी फातिमा, आप बताइए। 2। आपने कहा 2। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए, नमाज पढ़ाने वाले शख्स को क्या कहते हैं? हमको क्या क्या सिखाते हैं। जी रोहा, आप बताइए इसका जवाब। नमाज पढ़ाने वाले शख्स को इमाम कहते हैं। जी, आपने कहा नमाज पढ़ाने वाले शख्स को इमाम कहते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। जुमेरात को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरियम की बातें। जी रहा, आप बताइए। थर्सडे। जी, आपने कहा थर्सडे। आपका जवाब दुरुस्त है। अच्छा, ये बताइए, इंग्लिश ईयर में कितने दिन होते हैं? क्या क्या बताते हैं हमको क्या। जी हरमान, आप बताइए। 365 डेज होते हैं। जी, आपने कहा 365 डेज होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। खरगोश को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जी लोहा, आप बताइए। रैबिट। जी, आपने कहा रैबिट। आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं करूंगी आपसे आखिरी सवाल। ये बताइए, सेब को इंग्लिश में क्या कहते हैं? की बातें सुन सुनो मरियम जी कनी फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। एप्पल। जी, आपने कहा एप्पल। आपका जवाब दुरुस्त है। कनी फातिमा, एप्पल की स्पेलिंग भी सुना दीजिए। APPLE, एप्पल। जी, आपने कहा EPPLE। आपका जवाब दुरुस्त है। इसी के साथ हमारा सवालात का सेगमेंट यहीं खत्म होता है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, चार याराने नबी जन्नती जन्नती, हज़रत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, और उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, हर दो जैन भी जन्नती जन्नती, है मुआविया भी जन्नती जन्नती, और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती। तो प्यारी बच्चियों, अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। देखते हैं गुलाम रसूल भाई आज हमें क्या सिखा रहे हैं। पॉपकॉर्न वाला आ गया भाई। पॉपकॉर्न वाला, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पॉपकॉर्न वाला आया। पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, पॉपकॉर्न वाला, जल्दी जल्दी आ जाओ, गरम गरम पॉपकॉर्न ले लो। पापा प्लीज, मुझे भी पॉपकॉर्न खाने हैं, मुझे पैसे दीजिए। बबलू बेटा, जिद नहीं करते, और रोज रोज पॉपकॉर्न खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। नहीं ना बाबा, मुझे पैसे चाहिए और मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अच्छा ये लो। हा हा। अंकल अंकल अंकल, 10 रुपए के पॉपकॉर्न दे दीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, सबसे पहले आपको पॉपकॉर्न वाले अंकल को सलाम करना चाहिए था। जी, वो मैं भूल गया था। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बबलू भाई, आप रोज पॉपकॉर्न खाते हैं? जी हाँ नोमान भाई, मैं तो रोज पॉपकॉर्न खाता हूँ, और जब बाबा पैसे नहीं देते तो मैं जिद करके ले लेता हूँ। लेकिन बबलू भाई, जिद करना तो अच्छी बात नहीं होती। अच्छे बच्चे जिद नहीं करते। जज़ाकल्लाहु खैरा गुलाम रसूल भाई, मैं आइंदा जिद नहीं करूँगा। मेरे पॉपकॉर्न, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, मेरे पॉपकॉर्न दो। फैजान भाई, इधर आइए। रुकिए फैजान भाई।
किसी को तकलीफ पहुंचे तो हमें हंसना नहीं चाहिए, ये बुरी बात है। और आवाज से हंसना कह कहा कहलाता है, और कह कहा शैतान की तरफ से होता है। मेरे पॉपकॉर्न दो, पॉपकॉर्न दो मेरे, फिलहाल मेरे पॉपकॉर्न दो। ये मेरे पॉपकॉर्न है। मुझे पता है ये पॉपकॉर्न आपके हैं। मैं तो बस कल वाला बदला ले रहा था, जब आपने कल हमें भूत बनकर डराया था। बुरी बात, ये उठाइए, ये तो रिस्की बेहुरमती है। हमें अल्लाह ताला की नेमतों की कदर करनी चाहिए। फैजान भाई, बदला लेना कोई अच्छी बात नहीं है, और कल तो बबलू भाई से बस हो गया था। उनका तो कोई इरादा भी नहीं था आपको डराने का। और फैजान भाई, अगर ऐसा हो भी जाए तो मुआफ कर देना चाहिए। आपको मालूम है मुआफ करने की फजीलत क्या है? गुलाम रसूल भाई, माफ करने की फजीलत? जी, माफ करने की बड़ी फजीलत है। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ए अल्लाह, तेरे नजदीक कौन सा बंदा ज्यादा इज्जत वाला है? फरमाया, वो जो बदला लेने की ताकत के बावजूद मुआफ कर दे। सुभान अल्लाह। और अमीर आला सुन्नत ने अफू दरगुजर की फजीलत यानी माफ करने की फजीलत पर एक किताब भी तहरीर की है। माशा अल्लाह, हमारे घर में एक किताब लाजमी होनी चाहिए। गुलाम रसूल भाई, बाज बच्चे कुत्तों को पत्थर मारते हैं। कुत्तों को पत्थर मारने से गुनाह तो नहीं मिलता। नुमान भाई, कुत्ता या किसी भी जानवर को बिला वजह तकलीफ पहुंचाना नाजायज है। अमीर आला सुन्नत फरमाते हैं, बिला वजह कुत्तों को मारना जुल्म है। नुमान भाई, याद रखिए, जानवर की बद्दुआ भी मकबूल है। अपना ये ज़हन बना लीजिए कि ना कुत्ते को मारना है और ना ही बिल्ली और चूंटियों को, इसलिए कि चूंटी को भी बिला वजह मारना नाजायज़ और गुनाह है। अरे, ये बबलू भाई कहाँ रह गए? नहीं बबलू भाई नहीं, कुत्ते को नहीं छेड़े, ये आपके पीछे लग जाएगा। नहीं गुलाम रसूल भाई, ये कुत्ता मेरी नकल उतार रहा है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। नहीं बबलू भाई नहीं। बबलू भाई, बचाओ! अरे भाई वाह, ये अब मुझसे डर रहा है। बहुत दौड़ाया है इसने मुझे, अब मैं इसको दौड़ाता हूँ।
कुछ करें गुलाम रसूल भाई। परेशान नहीं हो फैजान भाई। इस मौके पर जब कुत्ता भौंके तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आप सब एक एक करके पार्क की जानिब चलें। ठीक है, अच्छा। जी जी। ये अब मुझसे क्यों नहीं डर रहा? अरे ये क्या, मैं तो साफ हो गया। हाँ, शुक्र मेरी जान बच गई। ये कहाँ से आ गया? अरे गुलाम रसूल भाई मुझे बचाए। जैगो इधर आओ। जैगो। बाबू अंकल, आपका कुत्ता तो बहुत खतरनाक है। भाई खतरनाक है, जब ही तो हिफाजत के लिए रखा है। वैसे बबलू बेटा, आपको कुत्ते को छेड़ना नहीं चाहिए था। बाबू अंकल, मैं तो बस वैसे ही कर रहा था। अरे हाँ, बस ये भी तुम्हारे पीछे वैसे ही लग गया था। बबलू भाई, मैं आपको मना भी कर रहा था मगर आपने मेरी बात नहीं मानी। दूसरा, आपने कुत्ते को पत्थर मारा। बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए, ये तो गुनाह है। इसके नतीजे में वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। आपको कुत्ते को पत्थर नहीं मारना चाहिए था, आपने उसे तकलीफ पहुंचाई। और फिर अगर बाबू अंकल इस वक्त नहीं आते, ये कुत्ता आपको काट लेता, तो सोचिए फिर क्या होता। आपके वालिदैन कितना परेशान होते। बबलू भाई, एक हदीस का मफहूम है, एक शख्स ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह पाक ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी और उसको जन्नत में दाखिल फरमा दिया। हमें भी छोटी छोटी नेकियां करते रहना चाहिए। हो सकता है ऐसी ही कोई नेकी हमारे जन्नत में दाखिल होने का जरिया बन जाए। गुलाम रसूल भाई, क्या हम घर में कुत्ता पाल सकते हैं? हमने सुना है कि जिस घर में तस्वीर और कुत्ता हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते। मैंने एक आलिम दीन से पूछा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि हिफाजत के लिए कुत्ता पाल सकते हैं, अलबत्ता शौकिया कुत्ता पालने की इजाजत नहीं है। प्यारे बच्चों, हमें बेजुबान जानवर को सताना नहीं चाहिए और अगर एक दुआ को लिखकर अपने पास रख लें तो कुत्ते के काटने से महफूज रहेंगे। बबलू भाई, वो दुआ सूरह कहफ की आयत नंबर 18 है और वो ये है, वकल्बुहुम बासितुन ज़िराइही बिलवसीद। अरे नुमान भाई कहाँ रह गए? गुलाम रसूल भाई, वो नुमान भाई का एक्सीडेंट हो गया है। क्या एक्सीडेंट है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी प्यारी बच्चियों, देखा आपने गुलाम रसूल भाई ने कितनी अच्छी बात सिखाई। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है पहेली विद सहेली। देखा धागा रेशम जैसा, ना समझो उसे ऐसा वैसा। हाथ में आके खोया जाए, ना पहना ना धोया जाए। जी कौन बताएगा इस पहेली का जवाब? देखो क्या क्या बताते। जी दुआ, आप बताइए। रेशम का धागा। जी आपने कहा रेशम का धागा, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। चलिए मैं हिंट दे देती हूँ, मकड़ी बनाती है वो चीज। जी कनीस फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। जाल। आपने कहा जाल, इसका जवाब मकड़ी का जाल है। आपका जवाब दुरुस्त है। जी अब मैं पूछूंगी आपसे दूसरी पहेली। कौन है वो, पहचानो आप। दुम लगी है जिसके साथ, जू जू आके पड़ती जाए, उसकी दुम बस खटती जाए। जी कौन बताएगा इसका जवाब? जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। सुई धागा। जी आपने कहा सुई धागा, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं आपसे पूछती हूँ अगली पहेली। दो चिड़ियाँ रखती हैं पर, कभी ना छोड़े अपना घर। जी कौन सी पहेली बताएगी इसका जवाब? जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। आंखें। जी आपने कहा आंखें, आपका जवाब दुरुस्त है। अब मैं पूछती हूँ आपसे अगली पहेली। दुनिया में है एक ऐसा खजाना, उसका मालिक है बड़ा सियाना। हाथों हाथ उसे लुटाए, पर खजाना कभी खाली ना होने पाए।
कौन देगा इस पहेली का जवाब? हमको क्या क्या जी शहजादी जनाब, आप बताइए। जी आपने कहा इल्म, आपका जवाब दुरुस्त है। चले अब मैं पूछती हूँ आपसे आखिरी पहेली। एक ऐसी चीज है जो अपने दो रंग दिखाए, कभी कड़वी तो कभी मीठी बन जाए। जी आखिरी पहेली का जवाब कौन पहेली देगी? देखो क्या क्या बताते हैं हमको क्या जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। स्ट्रॉबेरी। आपने कहा स्ट्रॉबेरी, आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी कौन सी पहेली बताएगी इस पहेली का जवाब? जी दुआ, आप बताइए इसका जवाब। आम। जी आपने कहा आम, आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है। और कौन बताएगा? जी गरीब फातिमा, आप बताइए इसका जवाब। ग्रेप्स। आपने कहा ग्रेप्स, आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको इसका जवाब। इसका जवाब है ज़बान। जब हम कोई मीठी चीज खाते हैं तो ये मीठी हो जाती है, कोई कड़वी चीज खाएं तो कड़वी हो जाती है। इसी के साथ पहली का सेगमेंट यही खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जिक्र सहाबियात। मरियम की बातें। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है कनीस फातिमा। जी कनीस फातिमा, आप शुरू कीजिए। प्यारी बच्चियों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी सहाबिया रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनका नाम है ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा। तो आज हम बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कुछ बातें सुनेंगे। कहा जाता है कि ज़ैनब एक खूबसूरत और खुशबूदार दरख्त का नाम है, इसलिए बच्चियों का ये नाम रखा जाता है। आप रज़ियल्लाहु अन्हा यतीम, मिस्कीन और गरीबों की बहुत मदद करती थी। इसी वजह से आप रज़ियल्लाहु अन्हा का लक़ब उम्मुल मसाकीन यानी मिस्कीनों की माँ मशहूर हो गया था। हजरत अब्दुल्ला, जो कि आपके हस्बैंड थे, उनकी शहादत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह फरमाया। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल मदीना मुनव्वरा में हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ाई और तदफीन की। आप रज़ियल्लाहु अन्हा का मज़ार मुबारक जन्नतुल बकी में है। सुभान अल्लाह, क्या बात है बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा की। अल्लाह पाक हमें बीबी ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा की तरह गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अब हम चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। मरियम की बातें। शेर की खाल में एक गधा, शेर की खाल में एक गधा, एक गधे ने जंगल में पड़ी शेर की खाल देखी, एक गधे ने जंगल में पड़ी शेर की खाल देख, सोचा इसको पहनूंगा तो सब मुझसे डरेंगे, जो चाहूंगा करूंगा। गधा शेर की खाल पहनकर जंगल में घूमने लगा। जानवर उसे दूर से देखकर भाग जाते। लोमड़ी भी उसके धोखे में आ गई। गधा बहुत ही खुश हुआ, सोचा सबको खूब उल्लू बनाया। अरे मजा आ गया भाई, मुझे ऐसे ही बेवकूफ समझते हैं, अब पता चलेगा। गधा खुशी के मारे चुप ना रह सका और जोर जोर से आवाज यूं निकाली। लोमड़ी ने आवाज सुनी तो पहचान गई, ये तो गधा है। गधे के पास आई, गधे को क्या पता के राज खुल गया। आए हाय, तेज बोला, ओ लोमड़ी, डरती नहीं क्या, जानती नहीं क्या मैं शेर हूँ शेर। लोमड़ी ने जवाब दिया, अरे गधे तुम सचमुच के गधे हो, शेर ही बनना था तो चुप रहे होते। आवाज ने तुम्हारी सारा भांडा फोड़ दिया।
सब जान चुके हैं तुम शेर नहीं बल्कि गधे हो गधे। गधे गधे का झूठ सबके सामने आ गया था और वो मुंह झुकाए जिल्लत का सामना कर रहा था। सबक, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि झूठ से इज्जत नहीं मिलती और धोखा जिल्लत का सबब बनता है। फरमाने मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मजमून है, मुसलमान झूठ बोलने वाला नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है गोल्डन वर्ड्स। मरियम की बातें। तो गोल्डन वर्ड्स के लिए हमारे साथ मौजूद है शहजादी ज़ैनब। जी शहजादी ज़ैनब, शुरू कीजिए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। अब आप लोग मेरे साथ पढ़ेंगी? जी। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। आप सब में से कौन मुझे पढ़कर सुनाएगा? क्या क्या सिखाती है मरियम। जी कनीज फातिमा, आप बताइए। We should pray to Allah Almighty for our parents. हमें अल्लाह पाक से अपने माँ बाप के लिए दुआ करनी चाहिए। अब दूसरा गोल्डन वर्ड्स मुझे कौन सी बच्ची सुनाएगी? जी जहा, आप बताइए। We should read the Quran with understanding. हमें कुरान पाक समझ कर पढ़ना चाहिए। माशाअल्लाह। जी ये थे आज के मेरे गोल्डन वर्ड्स। उम्मीद है
आप सबको याद हो गए होंगे। ये थे हमारे आज के गोल्डन वर्ड। अब हम आपसे मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक में। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखो क्या क्या बताते हैं, हमको क्या क्या सिखाते